हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो का विषय है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको ये 10 महत्वपूर्ण बातें पता चल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें 10 सबसे महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में बताई गई हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 6% करने तथा उच्च शिक्षा में साल 2035 तक सकल नामांकन दर 50% पहुंचने का लक्ष्य है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव अनीता करवल ने प्रेस वार्ता के दौरान एक प्रस्तुति दी, जिसमें नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। पढ़ें इसकी 10 बड़ी बातें। चलिए देखते हैं 10 बड़ी बातें कौन सी हैं। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसकी 10 महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कौन कौन सी हैं। नंबर 1, नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर नियामक रहेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% सकल नामांकन दर पहुंचने का लक्ष्य है। नंबर 2, नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट यानी कि बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था को लागू किया गया है। खरे ने बताया कि आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला है। नंबर 3, जो छात्र रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। नई व्यवस्था में एमए और डिग्री प्रोग्राम के बाद एमफिल करने से छूट की भी एक व्यवस्था की गई है। नंबर 4, उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे जी ने कहा कि शिक्षा में कुल जीडीपी का अभी करीब 4.43% खर्च हो रहा है, लेकिन उसे 6% करने का लक्ष्य है और केंद्र एवं राज्य मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। नंबर 5, उन्होंने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्स होगा। वर्चुअल लैब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है। नंबर 6, उन्होंने कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ की स्थापना होगी, जिससे अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ये क्वेश्चन जीके में भी पूछा जा सकता है। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। तकनीकी के माध्यम से दिव्यांगजनों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। नंबर 7, स्कूली शिक्षा सचिव अनीता करवल जी ने बताया कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के 15 वर्ष हो गए हैं और अब नया पाठ्य चर्चा आएगा। इसी प्रकार से शिक्षा के पाठ्यक्रम के भी 11 साल हो गए हैं, इसमें भी सुधार होगा। नंबर 8, बोर्ड परीक्षा के भार को कम करने की नई नीति में पहल की गई है। बोर्ड परीक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जो वस्तुनिष्ठ और विषय आधारित हो सकता है। उन्होंने बताया कि शिक्षा का माध्यम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या घर की भाषा में हो। बालिकाओं के लिए लैंगिक शिक्षा कोष की बात कही गई है।
नंबर 9, करवल ने कहा कि बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के स्वरूप में बदलाव करते हुए समग्र मूल्यांकन पर आधारित रिपोर्ट कार्ड की बात कही गई है। हर कक्षा में जीवन कौशल परखने पर जोर होगा ताकि जब कक्षा ताकि जब बच्चा 12वीं कक्षा में निकलेगा तो उसके पास पूरा पोर्टफोलियो होगा। इसके अलावा पारदर्शी एवं ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा कि नए भारत के निर्माण में नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। नंबर 10, नई शिक्षा नीति को लेकर समाज के सभी वर्गों के 2.25 लाख सुझाव आए और जो सुझाव आए हमने उनका व्यापक विश्लेषण किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था, जब निशंक जी ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। तो मित्रों, ये 10 महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने इस वीडियो में बताई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए।